झारखंड विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है, लिहाजा पक्ष और विपक्ष अपने अपने विषयों को लेकर गोलबंद हो रहे हैं। आज भी विधानसभा परिसर के अंदर और खास करके सदन में विपक्ष ने किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की है। आपसे थोड़ी देर पहले बाबूलाल मरांडी जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि स्थानीयता के विषय पर सरकार लोगों को लड़ा रही है। इस बात में कितना दम लगता है? निश्चित रूप से, चूंकि आप जानते होंगे कि 1932 का खतियान का वादा कहकर इन्होंने युवाओं को, नौजवानों को 5 लाख नौकरी देंगे, इन सारे वादों को लेकर, आरक्षण को लेकर वोट मांगा, लोगों ने वोट दिया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय हेमंत सोरेन जी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, कि आपको 1932 लागू करने में कहाँ कठिनाई हो रही है? किसने रोका है? आपने तो कहा था लागू करेंगे। अब 2011 में भी आप समिति बनाया गया था अर्जुन मुंडा के समय, उस समय भी हेमंत सोरेन जी डिप्टी सीएम थे और उस समिति के सदस्य ये और सुदेश महतो जी, उस समय भी इन लोग नहीं बनाया। अब 2012 में अर्जुन मुंडा से समर्थन वापस ले लेते हैं दिसंबर में कि हम स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे, इसलिए आप तो किए नहीं, हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। आप 18-19 महीना सरकार चलाए, 14 महीना कहने का है, लेकिन बीच में आचार संहिता वगैरह था। आपने उस समय तक स्थानीय नीति परिभाषित नहीं किया, आपने आरक्षण नीति लागू नहीं किया, और आज अब फिर 26 महीना हो गया है और आप स्थानीय नीति लागू नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके मन में कोई खोट है। अगर सरकार ये कर रही है कि हम कानून, आपको समझना चाहिए कि इन्होंने इतना ही नहीं, अगर हमारे बाल बच्चे बाहर में पढ़ लिख गए, मैट्रिक पास कर गए हैं, तो यहाँ के भी 3rd 4th ग्रेड के नौकरी से चले जाएंगे। सरकार हर चीजों को लेकर, आप देख लीजिएगा, अभी पंचायत चुनाव को लेकर इतने दिनों इन्होंने पंचायत चुनाव नहीं कराया, अब बोलते हैं पंचायत चुनाव कराएंगे और उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ओबीसी का आप गठन कीजिए, आयोग का गठन कीजिए। वो आयोग ओबीसी का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करेगा, उसके आधार पर वो तय करेंगे क्या आरक्षण होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ों का भी आरक्षण छीन रहे हो। तो यह सरकार सिर्फ लूट खसोट में लगी हुई है, लोगों को लड़ाने में लगी हुई है, कभी भाषा के नाम पर, कभी स्थानीय नीति के नाम पर। मैं बोलना चाहता हूं कि आपको किसने रोका स्थानीय नीति परिभाषित करने में? प्रकाश भाई पटेल जी, जिनके नाम पर झारखंड गठित हुआ या जिन लोगों के लिए गठित हुआ, उनके हितों का ख्याल तो रखा जाना चाहिए। अगर सरकार ये कहती है हम सबसे राय मशवरा कर रहे हैं, कानूनी राय मशवरा ले रहे हैं और इसमें थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो विपक्ष क्या इसमें पेशेंस रख सकता है कि नहीं? अरे भाई, आप कितना समय लोगे? हर प्रदेश में अपना अपना स्थानीय नीति है, आप क्यों लेट कर रहे हो? कौन सा विशेषज्ञ से जानकारी लोगे? अब सर्वे करा लो, क्या होना चाहिए, समिति बना दो, ये सभी पार्टियों को लेकर सभी पार्टी का राय आना चाहिए। अगर 1932 में दिक्कत है, अंतिम सर्वे लीजिए, अंतिम सेटलमेंट सर्वे लीजिए। और भी अगर ज्यादा जानकारी लेने तो आप तुरंत ये कमेटी बना दो जिसमें सभी दल के लोग रहे, सभी की राय और मंशा भी आ जाएगी, सभी पार्टी का बात भी क्लियर हो जाएगी कि कौन चाहता है 32 चाहता है, कौन सर्वे चाहता है कि कुछ नहीं चाहता है। आप लोग क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ एक ठोस स्थानीय नीति बने। कट ऑफ डेट क्या होगा? जो राज्य के हित में हो, मैं विवादास्पद नहीं बोलना चाहता, जो राज्य के हित में हो वही होना चाहिए। मगर वही ना, क्लियर जो स्टैंड आप लोग नहीं बताते ना, इससे भी तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार पहले अपना नीति स्पष्ट करे ना, वो क्या चाहती है। वो तो बोली थी 1932 लागू करेंगे। आप लोग की भी अपनी कोई सोच होगी ना। हमने कहा सरकार लागू करे, अपना घोषणा समर्थन रहेगा। हाँ, लागू करे, क्यों नहीं? 1932 से लागू क्यों ना करे? अरे भाई लागू करे, अगर वो बोला है विवादास्पद नहीं है तो लागू करे। लोग आंदोलन रहते हैं, लोग लड़ रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं। सरकार को एक ठोस नीति लागू करना चाहिए यहाँ के बेरोजगारों के हित में। विपक्ष की तो अपनी भूमिका है ना, विपक्ष क्यों नहीं बोलता? चलिए इस विषय पर हम लोग बातचीत। विपक्ष तो आपको लोग, जनता, सब लोग समर्थन दे दिया कि आपने ड्यूटी इनके पास है। अच्छा पटेल जी, ऐसा नहीं लग रहा कि गठबंधन सरकार की वजह से एक बात, कोई एक राय नहीं बन पा रही है? अभी अविनाश जी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, हाल के दिनों में 3 बार झारखंड का दौरा कर चुके हैं, लग रहा है कि गठबंधन की वजह से भी निर्णय लेने में देरी हो रही है। अरे भाई, तो आप क्यों बोले कि हम 32 लागू करेंगे? अब तो अपने बदौलत सत्ता में कभी नहीं आए हैं, कभी 18 आए, कभी 19 आए, अब 30 आए हैं। कहिए 40 जाइएगा और 45 जाइएगा, नहीं जाइएगा। जो राज्य का स्थिति आपने करके रख दिया है, ये 30 झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बेहतर प्रदर्शन ऐतिहासिक रहेगा, इससे आगे बढ़ने वाला नहीं। आरोप लगाते हैं कि झारखंड की जो जेएमएम की सरकार है वो खुद जानबूझकर इस विवाद को हवा दी है, तो इसका राजनीतिक क्या लाभ होगा? निश्चित रूप से आपने देखा होगा, कई माननीय सदस्य सरयू राय जी ने भी कहा कि आपको मगही वहाँ लागू करने कौन बोला था, आपको हटाने कौन बोला? आप तो अपने लागू करें मगही अंगिका और भोजपुरी को। बिहार में जब वो भाषा बोली जाती है
वहां पर उसका वहां पर ये नहीं है। तो सरकार ने सुधार तो कर लिया ना उसमें। अब सुधार कर लिया है कि नहीं किया, सरकार से पूछे तो लोग आंदोलन क्यों। सरकार के लोगों को जाकर समझाना चाहिए कि मैं वापस ले आऊं, या फिर किसी तरह का विवाद नहीं है। अगर स्थानीयता परिभाषित नहीं हुई उसके लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार नहीं है? आप सत्ता में थे, आप 1985 का कट ऑफ डेट ने तय कर दिया रघुवर जी ने, और मगर वो सर्वमान्य नहीं रहा। बाबूलाल जी ने पहला पहल किया था, वो किस पार्टी के सदस्य थे? भाजपा के थे ना। मगर कितना विवाद हुआ देखे ना, पूरे झारखंड की तरह जला। कौन किया? विवाद भी तो देखिएगा दादा। आप मान लीजिए रघुवर जी किए 1985, कुछ तो किए, आप तो कुछ नहीं किए। अगर 85 भी किए तो लागू किए ना, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं किए। आप 32 बोल के अंतिम सर्वे भी, सेटलमेंट सर्वे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खाली बोले नहीं 85 गलत हो गया, तो आप तो लागू कर लीजिए। 26 महीना हो गया है, किसने रोका है? जनता आपके साथ है, समर्थन आपको जनता वोट देके दी है, आप सत्ता में है। आप लोगों का क्या आकलन है, सरकार देरी क्यों कर रही है? मुझे समझ में नहीं। सरकार विवाद बना के रखना चाहती है, सभी पार्टियों को वो लड़वाना चाहती है, लोगों को लड़वाना चाहती है। अगर हेमंत सोरेन जी में अगर सही माने में अच्छी सोच होगा तो मुझे लगता है ये एक आंदोलनकारी के बेटे हैं। हमें भी टेकलाल बाबू का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कि झारखंड कितना दर्द और कितना कष्ट से लोगों ने लिया है, कितना शहादत के बाद लिया। तो मुझे लगता है इस झारखंड को विवाद में और किसी तरह का ये जो लोग आंदोलन का जो आग लगा है, इसको रोकना चाहिए। झारखंड को जलने से बचना चाहिए। झारखंड को अभी संवारने का समय है। एक आखिरी सवाल, ये हरा रंग को लेकर बड़ा सवाल उठता है कि आप उनके सुपुत्र हैं, तो ये क्या, इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश होती है? ये झारखंड है, झारखंड हरियाली का प्रतीक है, और टेकलाल बाबू हमेशा ही हरा गमछा लेके चलते थे। झामुमो की भी पहचान हरे से कोई झामुमो का कौन नेता लेके हरा गमछा चलता है? कोई चलता है क्या? गोविंद हेमरंदा तो देखिए पूरा वो पहनते अभी पहन रहे हैं, लेकिन टेकलाल बाबू आदमकाल इतिहास से पढ़, और मैं शुरू से रख रहा हूँ जी। मगर बीजेपी में रहते हुए हरा पहनना ऐसा कुछ नहीं। कोई बोला है बीजेपी के लीडर की हरा गमछा नहीं रखना है? आप पार्टी सुप्रीमो के हमको बोल दिए? नहीं। जब पार्टी को आपत्ति नहीं है, और ये मेरा पर्सनल है, इसमें तो कोई सिंबलिक नहीं है। हम लोग जाने क्या संदेश देते हैं? नहीं, ये मेरा पिताजी का दिया हुआ, माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसको मैं ढो रहा हूँ। जो पिताजी ने किया उसको आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है, पिताजी जाने के बाद ये मेरा आशीर्वाद है, इसमें कोई सिंबल नहीं है। और झारखंड की पहचान हरा भरा हरियाली से, झारखंड की हरियाली का एक प्रतीक है। तो ये हरा भरा रह पाएगा झारखंड सर ऐसे जिस तरह? इसलिए तो मैं मांग कर रहा हूँ कि भाई युवा मुख्यमंत्री मिला, युवा प्रदेश है, इसको संभाल लीजिए। लोगों को जलने मत दीजिए, लड़ने मत दीजिए। अब विकास की ओर बढ़िए। हम सब आपके साथ हैं, लेकिन विकास तो कीजिए। ठीक है। तो आपने सुना, ये थे जय प्रकाश भाई पटेल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जानबूझ करके आपस में लोगों को लड़ा रही है, जैसा भी तुरंत बाबूलाल मरांडी ने कहा। और उसी लाइन को इन्होंने आगे बढ़ाया है कि सरकार जानबूझकर भाषा का विवाद हो, खतियान का विवाद हो या स्थानीयता का विषय हो, इन तमाम विषयों को लेकर सरकार एक ढुलमुल रवैया अपना रही है, जिससे समाज में और लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे कहीं ना लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं नुकसान झारखंड के विकास में अवरुद्ध होने के रूप में होगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।